रूस के साथ जंग लड़ने का फैसला यूक्रेन के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन नेटो और अमेरिका के भरोसे ने यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस को हिम्मत दी और यूक्रेनी सैनिकों ने रूस को टक्कर दी। पर अब न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि नेटो और अमेरिका के लिए भी इस जंग में बने रहना मुश्किल हो रहा है। ऐसा नेटो के ज्यादातर देशों की जंग में दिलचस्पी न होने के कारण तो है ही, साथ ही यूक्रेन के सामने आया हथियारों का संकट भी इसका बड़ा कारण है। अब इस संकट से अमेरिका कैसे यूक्रेन को उभारने की कोशिश कर रहा है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। रूस के खिलाफ जंग में अब तक जितनी मदद मिली उसके सहारे मारियन्स्की पैलेस ने रणनीति बनाए रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन रेत की तरह मुट्ठी से फिसलते वक्त के साथ हालात भी बदलने लगे हैं। जंग में रूस की बढ़त अब दिखने लगी है, कमजोर कीव की रणनीतिक विफलता भी झलकने लगी है। तो क्या यूक्रेन को मदद मिलनी बंद हो गई है? क्या यूक्रेन की आक्रामकता खत्म हो गई है? और क्या नेटो अपने वादे से मुकर रहा है? बारूदी जमीन पर जो हालात दिख रहे हैं, ये सवाल उन्हीं हालातों से जन्म लेते हैं। लेकिन अहम सवाल अब भी ये है कि अगर मददगारों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, तो इस बारूदी सैलाब में ज़ेलेंस्की का बेड़ा पार कैसे लगेगा? हालांकि ये भविष्य का सवाल है, इसलिए फिलहाल ये चर्चा का मुद्दा है। लेकिन जो वर्तमान है वो इस जंग की हकीकत से रूबरू करवा रहा है। और हकीकत यह है कि यूक्रेन को मदद के रूप में मिले हथियार बेकार हो चुके हैं। ज्यादातर डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी भी खराब हो गई है। सबसे बड़ी परेशानी डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी बन गई है। वहीं दूसरी बड़ी परेशानी नेटो देशों से हथियारों की धीमी सप्लाई है। इसका साफ मतलब है कि इस समय यूक्रेनी सेना के हौसले पूरी तरह से पस्त हैं। दूसरा मतलब निकालें तो नेटो के रूस के खिलाफ जंग में साथ देने के वादे पर संकट मंडराना है, क्योंकि जिस तरह हथियारों की सप्लाई पर कुछ देश रोक लगा चुके हैं और कुछ हथियार सप्लाई में आनाकानी कर रहे हैं, वो जंग में यूक्रेन की हार का मुख्य कारण बन सकता है, जिसकी पुष्टि करता है यूक्रेन की वो मांग जो तत्काल की जरूरत है। कीव के मुताबिक रूस से मुकाबला करने के लिए तुरंत 372 बंद गाड़ियों और 80 F-16 फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत है। हालांकि यह जरूरत लिखित रूप से नेटो को भेजी गई है, लेकिन सच ज़ेलेंस्की के सलाहकार की जुबानी सुनिए।